अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा। आज हमने अपना जो चैप्टर है बायोकेमिस्ट्रीज़ को वाइंड अप करना है। इसमें आपके पास दो टॉपिक्स रह गए हैं। एक आपका ये टेबल रह गया था जिसमें आपको सोर्सेज यूजेस एंड डिजीज़ दिए हुए ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सम फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। ठीक है, इस टेबल में आपको दो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में बताया, विटामिन ए एंड विटामिन डी। इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, यूजेस क्या हैं और डिजीज़ क्या है। सबसे पहले आप देखें विटामिन ए। विटामिन ए का जो सोर्स है इट इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, बटर है, चीज़ है, उससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं विटामिन ए को। उसके अलावा एग, ऑयल एंड फैट्स और फिश। ठीक हो गया, दीज आर द सोर्सेज। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम बीटा कैरोटीनाइड फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स एंड लिवर। ठीक हो गया, ये इससे हम विटामिन ए ऑब्टेन कर सकते हैं। अब विटामिन ए बेसिकली हेल्प आउट कहाँ करती है, यूज़ कहाँ होती है हमारी बॉडी में। ये हमारी जो एपिथीलियम है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखती है, और उसके अलावा रेटिना जो कि आई का एक पार्ट होता है, रेटिना, उसको हेल्प आउट करती है डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज़्म। डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज़्म यानी कि जब अंधेरा होता है, लाइट जो है वो कम होती है, तो उस वक्त बेसिकली रेटिना को विजन में ये हेल्प आउट करती है। ठीक है, रोडोप्सिन्स होते हैं, रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी आई में, वो विटामिन ए से रोडोप्सिन में जब लाइट उस पर फॉल करती है तो वो क्या करती है, रोडोप्सिन में कन्वर्ट होते हैं और हमें विजन में हेल्प आउट देते हैं डार्कनेस में। सो बेसिकली ये जो विटामिन ए है इस हमारी आई को इस फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है। अब अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ है। नाइट ब्लाइंडनेस मींस कैसे लोगों को रात में नज़र नहीं आता। ऑब्वियसली डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज्म में विटामिन ए अपना रोल प्ले कर रही है, तो अगर विटामिन ए नहीं होगी तो डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज्म में वो हेल्प आउट नहीं करेगी। जब वो हेल्प आउट नहीं करेगी तो रात में यानी अंधेरे के वक्त नज़र नहीं आएगा, इसीलिए इस डिज़ीज़ को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और अगर इसको अनट्रीटेड रहने दिया जाए तो वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस की तरफ भी लेके जा सकती है। ठीक हो गया, उसके अलावा आई इन्फ्लेमेशन, आँखों की जो है वो इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी हम ऑब्टेन कर सकते हैं फिश लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल्स एंड फैट से। उसके अलावा हमारी बॉडी भी विटामिन डी सिंथेसाइज करती है। किस वक्त सिंथेसाइज करती है, जब हमारी स्किन जो है वो सनलाइट के एक्सपोजर में आती है। अब एक बड़ा ही कॉमन परसेप्शन है कि हमें सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलती है, तो आम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें विटामिन डी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है विटामिन डी को। कैसे सिंथेसाइज करती है, जब सन रेज हमारी स्किन पे फॉल करती हैं तो फिर उस रेज से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की जो है वो फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया, सो ये हमारे पास आ गया सोर्स इसका। अब इसका विटामिन डी का रोल क्या है। विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में हेल्प आउट करती है, जो कि हमारी हेल्दी बोन्स के लिए आप कह लें कि हेल्पफुल होती है। अब बोन्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कैल्शियम कंटेंट पे। कैल्शियम कंटेंट जितना अच्छा होगा बोन्स उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो हम जितनी भी आप कह लें कि कैल्शियम प्रोडक्ट लेते हैं अपनी फूड में, अपनी डाइट में, वो तब तक हमारी बोन्स में अब्जॉर्ब नहीं होगी जब तक हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगी। सो दैट्स वाई विटामिन डी इज़ नेसेसरी फॉर आवर बोन हेल्थ। तो ये क्या करती है, हमारे ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है और हमारी बोन्स में डिपॉजिट करती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में इसका मेजर रोल है विटामिन डी का। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स इज़ अ डिजीज़ जिसमें क्या होती है, बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। ठीक हो गया, ये वाली बीमारी जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। ठीक, एक तो आपने इसमें ये वाला करना है। उसके अलावा हमारा टॉपिक रहता है इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन। अगेन जैसे कि मैंने आपको बारहा बताया है कि इम्पॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, यूजेस वाले क्वेश्चन जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, इस पूरी बुक में से। तो अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स आ जाते तो आपने विटामिन्स की हिस्ट्री लिखनी है और देन आपने इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर देना है। पहली हम देखते हैं इसकी क्या है पॉइंट कि ईच विटामिन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी जो बॉडी की हेल्दी डेवलपमेंट है उसमें अपना रोल प्ले करती है। अगर विटामिन्स नहीं होगी तो हमारी बॉडी की हेल्थ जो है मेंटेन नहीं रहेगी। अभी अगर आप देखें तो हमने सोर्सेज पढ़े हैं इसके, इसका रोल पढ़ा है विटामिन ए और विटामिन डी का। तो ऑब्वियसली अगर विटामिन, कोई भी एक विटामिन मिसिंग होता है तो उससे कोई ना कोई डिजीज़ जो है वो हो सकती है। ठीक हो गया,
सो इसमें आप की जो हेडिंग भी आ जाएगी वो आ जाएगी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की आपकी हेडिंग आ जाएगी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल वाइटामिन आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, के जितने भी नेचुरल वाइटामिन होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। आर बॉडी इज़ अनएबल टू सिंथेसाइज वाइटामिन, हमारी बॉडी जो है वाइटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। सो दैट मीन्स कि हमें किसी भी सोर्स के थ्रू वाइटामिन को लेना ही लेना है। अगर हम उनको नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम नहीं है कि वो वाइटामिन को सिंथेसाइज कर सके। ठीक हो गया। सो दे मस्ट बी सप्लाइड ईदर डायरेक्टली इन द डाइट और बाय वे ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स, यानी कुछ लोग होते हैं ना सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे विटामिन सी का लेते हैं, विटामिन डी का लेते हैं, तो सप्लीमेंट्स के थ्रू आपको लेनी ही पड़ती है। सो दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर आर नॉर्मल ग्रोथ, कि ये क्या है, हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है। ठीक, इसकी आपकी हेडिंग भी आ जाएगी नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ। और लास्ट पॉइंट देखिए, वाइटामिन कैन नॉट बी एसिमिलेटेड विदाउट इंजेस्टिंग फूड, यानी जब तक हम उसको फूड में नहीं लेंगे वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ सजेस्टेड दैट वाइटामिन मस्ट बी टेकन विद मील्स, के मील्स के साथ उनको लिया जाए। और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जितने भी ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, के हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए वाइटामिन आर वेरी मच नेसेसरी। तो थर्ड पॉइंट की हेडिंग आ जाएगी रेगुलेशन ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इस पॉइंट की आपकी हेडिंग क्या आ जाएगी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म। सो बेटा आज हमारा जो चैप्टर है 13 बायोकेमिस्ट्री वो भी आज कंप्लीट हो गया।